मैं चाहता है कि हमने पिछले हफ्ते एक डिसिप्लिन वीक सेलिब्रेट किया है, उसमें आपने हमारी बहुत हेल्प की, जैसे आपने फ्लैश दी। हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी विचार दीजिए कि हम इनडिसिप्लिन को कैसे कम कर सकते हैं। हम इनडिसिप्लिन को कम कर सकते हैं काफ़ी तरीके से। वैसे तो अभी जो स्टूडेंट ज़्यादा इनडिसिप्लिन है उनको हम कुछ चीज़ें असाइन कर सकते हैं, लाइक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ले सकते हैं, जिन्हें हम थोड़े समय के लिए लाइक फॉर 5 डेज और 10 डेज उन क्लास का मॉनिटर बना सकते हैं। तो जब उन पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो मे बी वो डिसिप्लिन हो जाए। आई थिंक कि डिसिप्लिन का क्लब हर स्कूल में बनाना चाहिए जिसमें स्ट्रिक्ट रूल हो, ताकि वो इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स को निकाल सकें। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के विचारों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे सोचते हैं। ये हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहें और स्टूडेंट फिर भी कुछ ना हो। ये उनके व्यूज़ के ऊपर निर्भर करता है। उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी ही चाहिए, साथ ही उनके व्यूज़ को और सुधारना चाहिए। अगर कोई ऐसे अनडिसिप्लिन बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो ऐसे एक जो डिसिप्लिन बच्चा है उसको अवार्ड या उसको कुछ सम्मानित करना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे भी उसको देख के प्रेरित हो सके कि हम ऐसे काम करें और हमें भी अवार्ड मिले। अगर अनडिसिप्लिन स्टूडेंट अगर ठीक से काम नहीं कर पाए तो पेरेंट टीचर मीटिंग के समय उनके पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि ये आपके बच्चे ऐसे अनडिसिप्लिन कर रहे हैं और उन्हें सुधारिए। आई हैव अनदर पॉइंट कि इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स को हमें मॉरल वैल्यू सब्जेक्ट है उसको सिर्फ थ्योरी नहीं बोलना चाहिए, प्रैक्टिकली भी यूज़ करना चाहिए। प्रैक्टिकली लाइक कैसे कर सकते हैं? आई थिंक पेरेंट टीचर मीटिंग में उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को स्पेशली बताया जाए, आई थिंक सभी पेरेंट्स को, कि कैसे वो, क्योंकि वहाँ पे 6 घंटे रहते हैं घर में और जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे उनको देखना चाहिए कि कैसे वो रहते हैं और उनको मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताना चाहिए। पहली बात तो है कि डिसिप्लिन घर से स्टार्ट होता है। जब तक हम डिसिप्लिन घर में नहीं रखेंगे तो स्कूल में हम कर नहीं पाएंगे, और जब तक हमारे पेरेंट्स हमको डिसिप्लिन नहीं सिखाए तो हम स्कूल में नहीं डिसिप्लिन सीख पाएंगे। आप लोगों के व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी वो भी थे कि हाँ बच्चों पे अगर लागू किए जाए तो उन पर बहुत असर पड़ेगा। बट एज अ टीचर या एज अ पेरेंट क्या रोल कर सकते हैं टीचर बच्चों को सुधारने के लिए? उन्हें ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि अगर आप इनडिसिप्लिन है तो आपको सज़ा दे। ऐसे उन्हें लगेगा कि डिसिप्लिन कोई एक्ट नहीं है बल्कि एक उनके लिए एक पनिशमेंट है और उन्हें ये ज़बरदस्ती मानना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि डिसिप्लिन अगर वो फॉलो करते हैं तो उनके साथ अच्छा ही होगा। डिसिप्लिन फॉलो करना उनके लिए एक फ़न है, उन्हें एक फ़न बना देना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बोरिंग चीज़ है या फिर इनडिसिप्लिन रहना ज़्यादा फ़न की बात है। इससे वो इनडिसिप्लिन ही रहेंगे और कभी डिसिप्लिन बन नहीं सकेंगे उन्हें, क्योंकि ये पनिशमेंट लगती है। अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन करता है तो टीचर उसे कुछ पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए आगे चलकर फ्यूचर में उसे क्या मुश्किल हो सकती है। टीचर को एक तरह से बच्चे के साथ एक तरह फ्रेंडली रहना चाहिए, ताकि बच्चा भी अपने इमोशन उन बच्चे से शेयर कर सके और टीचर भी उसे एकदम फ्रीली समझा सके कि आगे चलकर कि उसे किस तरह की नुकसान हो सकता है अगर वो डिसिप्लिन में ना आए। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो हमेशा बाहर के कामों में बिजी रहते हैं, तो वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और इससे बच्चे क्या करते हैं उन्हें पता नहीं चलता। वो बस अपने बच्चों को ट्यूशन लगा देते हैं और सोचते हैं उन्होंने अपने बच्चे के लिए किया है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, वो डिसिप्लिन को एक सजा समझने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि वो किसी ऐसा समाज जिसमें वो एकदम बंधे हुए हैं, उन्हें आज़ादी नहीं मिल पा रही है। बच्चों के थॉट्स को समझना चाहिए, उनकी भी बातें सुननी चाहिए, उनके भी थॉट्स को समझना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स ने बच्चों को ज़्यादा ही छूट दे रखी है। हाँ, उन्होंने छूट दी है तो बच्चों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हमको पेरेंट्स ने छूट दे रखी है, हम भी उसका सही इस्तेमाल करें। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा ही मौका देते हैं और वो इनका इस्तेमाल सही तरीके में या गलत तरीकों में करते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा छूट देते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे इस छूट का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो अच्छी तरह कर रहे हैं या फिर उसका कुछ गलत उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने डिसिप्लिन वीक सेलिब्रेट किया, तो मैं आप लोगों के थॉट जानना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में या किसी भी सिंगल विंग में कितने चेंजेस आए हैं या आपके थिंकिंग से इसको और हमें और कैरी ऑन करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के बावजूद भी हमें इसे और बड़े फेज में सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर इतना ही बहुत है, बच्चे आपके डिसिप्लिन में आ चुके हैं। मैं आपकी थिंकिंग जानना चाहूँगी। नहीं, मुझे लगता है कि तरक्की ऐसा वर्ड है जो कभी रुकता नहीं है, उसे आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। तो ये
जैसा हमने करा है ये सब डिसिप्लिन वीक सिर्फ इसी हमें स्पेसिफाई कर लेना चाहिए कि इस दिन से इस दिन डिसिप्लिन वीक है, ये पूरे साल चलना चाहिए और हर वक्त हर टाइम पे चलना चाहिए। और अभी फिलहाल जो न्यू CC इम्प्लीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू टीचर्स अलाउ नहीं है बच्चों को मारना या इल ट्रीट करना। डिसाइड दिस कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो टीचर को स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए। एज ए टीचर या पेरेंट्स आप लोगों ने अपने व्यूज़ दिए, बट एज ए फ्रेंड व्हाट कैन यू डू फॉर योर कलीग्स टू बी इन डिसिप्लिन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए कि उनके हिसाब से डिसिप्लिन क्या है, उसके बाद शायद हम समझ पाएंगे। या तो वो हमारे डिसिप्लिन को नहीं समझ रहे हैं या तो हम नहीं समझ रहे कि वो क्या चाहते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के स्टूडेंट में पहले तो डर ही नहीं कि टीचर है या टीचर आ रहा है या जा रहा है, उन्हें डर ही नहीं लगता कि टीचर है या हम एज ए स्टूडेंट हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, वो हमारे लिए कितना काम है। आज हर जगह सबसे पहले डिसिप्लिन ही किसी जगह देखते हैं, लेकिन आज यहाँ से पीछे गुजरा पता नहीं टीचर थे नहीं थे, या तो उनके माइंड में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है या तो वो डिसिप्लिन में रहना ही नहीं चाहते। डिसिप्लिन का मतलब शायद वो समझ नहीं रहे हैं, बट एग्जैक्टली डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि फन मत करो मस्ती मत करो। शायद उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम हर चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। डिसिप्लिन मतलब ये भी है कि जब हम खेलने जा रहे हैं तो हम अच्छे से उसे भी इंजॉय करें, ये शायद उन्हें समझाना ज़रूरी है। इस ईयर में काफ़ी देखा गया है कि बच्चा टीचर्स भी काफ़ी छूट देते हैं बच्चों को, और ये स्कूल में काफ़ी डिसिप्लिन तो है ये कि हाँ भाई इस बच्चे को ये रूल फॉलो करना है एंड इस अकॉर्डिंगली से ये करना चाहिए, बट टीचर्स भी काफ़ी हद तक बच्चों को छूट देते हैं, उन्हें ये फ्री फील करवाने की कोशिश करते हैं कि हाँ आप हमसे फीलिंग शेयर करो या फिर आप हमारे सामने खुले होकर रह सकते हो। बट कई बार होता है कि बच्चे से कुछ ज़्यादा नाजायज़ फायदा उठाते हैं और टीचर आए दिन खबरें हमें देखने को मिलती है कि हाँ इस टीचर ने उसे इतना टीचर ने बच्चे को मारा तो बच्चे के पेरेंट्स ने आके ऐसे धक्का कर दिया स्कूल में या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो एक हद टीचर की भी होती है, टीचर को भी डांटने का मारने का थोड़ा बहुत हक होता है, बट इसको कई बार पेरेंट्स कई बार पर्सनली ले लेते हैं या फिर टीचर को कई बार टॉर्चर किया जाता है, काफ़ी कहा जाता है कि हाँ पेरेंट्स को कि बच्चे को इतना नहीं मारना चाहिए इतना डांटना चाहिए, बट कई बार देखा ये भी जानना चाहिए कि एज ए स्टूडेंट बच्चा भी काफ़ी नाजायज़ फायदा उठाता है उस टीचर के खुलेपन देने का, एंड उसको भी ध्यान देना चाहिए। टीचर्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास में शोर नहीं किया जाना चाहिए और उसको भी फॉलो करने चाहिए रूल्स एंड डिसिप्लिन। So now as a group leader, I want to thank you all, and I want to say that as a parent, as a teacher, and as a friend, we have to change others' attitude. And discipline is not like that कि discipline आप teachers की या parents की मार है या डर है तो discipline होता है। Discipline खुद से आता है अंदर से। And now at last as a group leader, I want to thank you all very thank you for your suggestions.